अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल कलामि कलामुल्लाह व खैरुल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। आज मैं आपके सामने जन्नत के 8 दरवाज़ों का तज़किरा करूँगा। वो कौन कौन से जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। हम सब का ये ईमान है अल्लाह की जन्नत है और इस जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह ज़ुमर के अंदर यह फरमाया वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। मुत्तकी लोगों को ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा, जब वो जन्नत के दरवाज़ों के करीब पहुँचेंगे तो वो दरवाज़े खोले जाएंगे। वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम, और वहाँ मौजूद जन्नत का ख़ाज़िन, जन्नत का फ़रिश्ता कहेगा तुम पर सलामती हो और तुम अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। हदीस के अंदर आता है, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आती बाबल जन्नत यौमल क़ियामा, मैं क़यामत वाले दिन जन्नत के दरवाज़े के पास आऊँगा। इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर एक और हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्ना, मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो जन्नत के दरवाज़े को खटखटाऊँगा। इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़िल जन्नति समानियतु अब्वाब, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। तो इस आयत और इन अहादीस से पता चलता है कि अल्लाह की जन्नत के 8 दरवाज़े हैं और उन दरवाज़ों की वुसअत कितनी है, कितने वो बड़े दरवाज़े हैं। एक हदीस के अंदर आता है, सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के कहा, फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाज़े की जो चौड़ाई है वो इतनी है बैन मक्का व हजरिन औ कमा बैन मक्का व बुसरा, जितना मक्का और हजर के दरमियान फ़ासला है या जितना मक्का और बुसरा के दरमियान फ़ासला है, जन्नत के दरवाज़े की इतनी चौड़ाई है। ये मक्का और हजर के दरमियान ये जो फ़ासला है यह तकरीबन 1250 किलोमीटर है। इसी तरह मक्का और बुसरा के दरमियान, बसरा के दरमियान जो फ़ासला है वो तकरीबन 1160 किलोमीटर है। यानी कि अल्लाह की जन्नत का जो दरवाज़े की वुसअत है, चौड़ाई है, वो कम बेश 1250 किलोमीटर है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जन्नत कितनी बड़ी होएंगी जिसके 8 दरवाज़े हैं और एक दरवाज़े की चौड़ाई 1250 किलोमीटर है और एक दरवाज़े से कितनी तादाद में लोग अल्लाह की जन्नत के अंदर दाखिल होंगे और कितनी वो खूबसूरत अल्लाह की जन्नत है। अब आते हैं इन जन्नत के दरवाज़ों के नामों की तरफ।
कौन कौन से इनके नाम हैं। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। 5 दरवाज़ों का तज़किरा सही बुखारी के अंदर आता है और 2 का तज़किरा जामे तिरमिज़ी में आता है। 1 दरवाज़े का तज़किरा किसी सही हदीस में नहीं आया। तो जन्नत का पहला दरवाज़ा यह है बाबुस्सलात। सही बुखारी के अंदर आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान मिन अहलिस सलाति दुइया मिन बाबिस सलाति। जो नमाज पढ़ने वाला होगा कल क़यामत वाले दिन उसको बाबुस्सलात से पुकारा जाएगा, बाबुस्सलात से आवाज़ दी जाएगी। तो जन्नत के 1 दरवाज़े का नाम है बाबुस्सलात। तो इसका माना यह है कि जो दुनिया के अंदर नमाज़ें पढ़ता था, नमाज़ों का पाबंद था, कल क़यामत वाले दिन उसको बाबुस्सलात से पुकारा जाएगा, आवाज़ दी जाएगी। यहाँ एक और बात का ख्याल रखना चाहिए, अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमको चाहिए नमाज के बाद दुआ करें, अल्लाह ये हमारी नमाज को कबूल फरमा ले और बाबुस्सलात से मुझे जन्नत के अंदर दाखिल फरमा। इसी तरह जन्नत के दूसरे दरवाज़े का नाम है बाबुल जिहाद। सही बुखारी के अंदर आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान मिन अहलिल जिहादी दुइया मिन बाबिल जिहादी। जो जिहाद करने वाला है, मुजाहिद है, उसको बाबुल जिहाद से पुकारा जाएगा, बाबुल जिहाद से आवाज़ दी जाएगी। तो दूसरा दरवाज़ा बाबुल जिहाद है। जो दुनिया के अंदर कलिमतुल्लाह की बुलंदी के लिए लड़ता था, दुश्मन के सामने खड़ा हुआ और जिहाद की, कल क़यामत वाले दिन उसको बाबुल जिहाद से पुकारा जाएगा, आवाज़ दी जाएगी। तो इस दौर में हमारे जो मुजाहिद हैं, हमारे पाक फ़ौज है, इसी तरह वो मुजाहिद जो जिहाद कर रहे हैं, दुश्मन के सामने खड़े हैं, अगर हम इस दौर में मुजाहिद नहीं है या जिहाद नहीं करते तो कम से कम हम ये तो कर सकते हैं, जो हमारे मुजाहिद हैं, हमारी पाक फ़ौज हैं या जो हमारे मुजाहिद हैं उनके लिए तो हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह हमारी पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा। और ये तो कह सकते हैं, ये तो दुआएं कर सकते हैं, अल्लाह जो यहूद नसारा के जुल्म सतम का मुसलमान निशाना बन रहे हैं, उनकी जेलों के अंदर है, अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा। और हदीस के अंदर आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिल के अंदर जिहाद का ज़ौक़ नहीं है, शौक़ नहीं है, जज्बा नहीं है, वो निफाक की मौत मरा वो आदमी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने 7 दफ़ा यह फरमाया कि मैं शहीद हूँ, फिर मैं ज़िंदा हूँ, फिर मैं शहीद हूँ, फिर मैं ज़िंदा हूँ, फिर मैं शहीद हूँ, फिर मैं ज़िंदा हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा ये बात बयान फरमाई। तो जन्नत का दूसरा दरवाज़ा कौन सा है? बाबुल जिहाद। इसी तरह जन्नत का तीसरे दरवाज़े का नाम है बाबुर रियान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी के अंदर, मन कान मिन अहलिस सलाति दुइया मिन बाबिर रियान। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो रोज़ा रखने वाला है, रोज़े रखता था, कल क़यामत वाले दिन उसको बाबुर रियान से पुकारा जाएगा। तो जो आदमी दुनिया के अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान के रोज़े पाता है, वो रोज़े रखता है या नफली रोज़े रखता है, ज़ौक़ शौक़ से याद रखता है, कल क़यामत वाले दिन उसको बाबुर रियान से पुकारा जाएगा। इसी तरह जन्नत का चौथा दरवाज़ा है बाबुस सदका। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन कान मिन अहलिस सदकाति दुइया मिन बाबिस सदकाति। जो आदमी सदका खैरात करने वाला है, कल क़यामत वाले दिन उसको बाबुस सदका से पुकारा जाएगा। यानी दुनिया के अंदर जो आदमी ज़कात देता था, नफली सदका करता था, खैरात करता था, तो अल्लाह रब्बुल कल क़यामत वाले दिन उसको बाबुस सदका से पुकार दी जाएगी। इसी तरह जन्नत का 5वां दरवाज़ा है बाबुल ऐमन।
ये जन्नत का वो दरवाज़ा है जहाँ से लोग बग़ैर हिसाब किताब अल्लाह की जन्नत के अंदर जाएंगे। और जब भी हम दुआएं करते हैं हमें चाहिए कि हम इस दरवाज़े को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें, इसलिए कि हमारे पास इतने अमाल नहीं है कि अमल के बिलबोते हम जन्नत के अंदर चले जाएं। तो इस दरवाज़े का नाम लेके दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह बाबुल ऐमन से जन्नत के अंदर हमारा दाखिला नसीब फरमा, हमारा इस दरवाज़े से अल्लाह हमारा दाखिला जन्नत के अंदर नसीब फरमा, बाबुल ऐमन से बग़ैर हिसाब किताब। सही बुखारी के अंदर हदीस है, लंबी हदीस है, हदीस शिफा। उस हदीस का खुलासा यह है कि क़यामत के दिन सब लोग एक मैदान में इकट्ठे होंगे तो सूरज करीब होगा, सब लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे आप अल्लाह की बारगाह के अंदर शफाअत करें। तो आदम अलैहिस्सलाम ये फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी नफ्सी, आज मुझे अपनी फ़िक्र है, अपनी फ़िक्र है, और मेरा रब आज इंतहाई गुस्से के अंदर है, आज से पहले कभी नहीं इस तरह गुस्से में आया। तो फिर लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम भी यही जवाब देंगे। फिर लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही जवाब देंगे। फिर लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी यही जवाब देंगे। फिर लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाएंगे और अल्लाह की हम्द सना बयान करेंगे, अल्लाह के तारीफ़ी कलिमात बयान करेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाएंगे या मोहम्मद इरफ़ा रासक सल तोता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए और सवाल कीजिए, सवाल करें आपको दिया जाएगा, अता किया जाएगा, जो भी सवाल करेंगे। इशफ़ात शफ़ा, शफ़ात करें, आपकी शफ़ात कबूल की जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाएंगे, आप अलैहिस्सलाम ये फरमाएंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे या मोहम्मद अदखिलिल जन्नत मिन उम्मतिका मल्ला हिसाब अलैहि मिनल बाबिल ऐमन मिन अब्वाबिल जन्नह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को जन्नत के अंदर दाखिल कराएं आप बग़ैर हिसाब किताब बाबुल ऐमन से। तो पता यह चलता है कि जन्नत का एक दरवाज़ा जो है वो बाबुल ऐमन है, जहाँ से लोग बग़ैर हिसाब किताब अल्लाह की जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। इसी तरह जन्नत का छठा दरवाज़ा है बाबु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, सैयदना कैस बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, ये कैस वो सहाबी हैं, इनके वालिद साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर वक्फ़ कर दिया। ये बयान करते हैं कि एक दिन मैं नमाज के बाद बैठा हुआ था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे, फ़ज़ारा बनी बिरिजली, आप अलैहिस्सलाम ने पाँव के साथ मुझे चौका लगाया और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला अदुल्लुका अला बाबिन मिन अब्वाबिल जन्नह, कि क्या मैं तुझे जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ना बताऊं? तो कैस ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल तो भला क्यों नहीं, आप बताइए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यह जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। तो पता यह चलता है ये जन्नत का एक दरवाज़ा है बाबु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो दुनिया के अंदर ये कसरत के साथ ये वजीफ़ा पढ़ता होगा, कल क़यामत वाले दिन उसको बाब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। इसी तरह जन्नत का सातवां दरवाज़ा है बाबुल वालिद। जामे तिरमिज़ी के अंदर एक हदीस है, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे पास एक आदमी आया और वो आदमी ये कहता है कि मेरा वालिद ये कहता है कि अपनी बीवी को तू तलाक दे दे। तो सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नत,
कि वालिद जन्नत के दरमियाना दरवाज़ा है। तो इस हदीस से पता चलता है कि जन्नत का एक दरवाज़ा बाबुल वालिद भी है। जो वालिदैन की फर्मा बरदारी करता है, वालिद की इताअत करता है, उनकी खिदमत करता है, कल क़यामत वाले दिन उसको बाबुल वालिद से पुकारा जाएगा, आवाज़ दी जाएगी। इसी तरह जन्नत का 8वां जो दरवाज़ा है, किसी सही हदीस के अंदर कोई नामिनेट ज़िक्र नहीं है। इसके बारे में उलमा इकराम की राय है। बाज़ यह कहते हैं ये इस जन्नत का जो 8वां दरवाज़ा है वो बाबू तौबा है, बाज़ कहते हैं बाबू सबर है, और बाज़ ने यह लिखा है बाबुल कादिमीन अल गैज़ है, और इसी तरह बाज़ ने यह कहा है बाबुल हाजी इससे मुराद है दरवाज़े से, और बाज़ ने यह कहा है बाबुल इल्म इस दरवाज़े से मुराद है। तो ये हैं जन्नत के वो 8 दरवाज़े के जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था फिल जन्नति समानियत अब्वाब, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। उन 8 दरवाज़ों का नाम ये है। तो पहला दरवाज़ा बाबुल सलात है, दूसरा दरवाज़ा बाबुल जिहाद है, तीसरा दरवाज़ा बाबुल सदका है, चौथा दरवाज़ा बाबुल रय्यान है, 5वां दरवाज़ा बाबुल ऐमन है, इसी तरह 6ठा दरवाज़ा बाबुल हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, और 7वां दरवाज़ा बाबुल वालिद है। 8वां दरवाज़ा किसी सही हदीस में नामिनेट ज़िक्र नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन 8 दरवाज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा दाखिला नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए, ज़िंदगी शान वाली दे, मौत ईमान वाली दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।